घनी अंधेरी रात में राजा विक्रमादित्य अपनी वचनबद्धता निभाने के लिए शमशान पहुंचे। वहां पर पीपल के पेड़ पर लटका हुआ बेताल उनका इंतजार कर रहा था। राजा ने उसे अपने कंधे पर उठाया और महल की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, रास्ता लंबा है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन याद रखना, यदि तुमने बीच में कुछ भी बोला तो मैं वापस अपने पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था सोमराज। सोमराज न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा था, परंतु उसकी एक आदत थी, वह किसी की भी बात पर जल्दी विश्वास कर लेता था। एक दिन उसके दरबार में एक जादूगर आया और कहा, महाराज, मेरे पास ऐसा रहस्यमय दर्पण है जिसमें आप भविष्य देख सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग केवल एक सच्चा राजा ही कर सकता है। राजा ने उत्सुकतावश दर्पण को खरीद लिया और जादूगर को भारी धनराशि दे दी। उस दर्पण को देखते ही राजा को एक दृश्य दिखाई दिया, एक सुनसान जंगल जहां एक अनजान युवक खून से लथपथ पड़ा था। राजा ने यह दृश्य अपने मंत्रियों को दिखाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर एक दिन राजा ने अपने गुप्तचरों को उस जंगल में भेजा। वहां उन्हें वही दृश्य मिला। एक युवक की लाश उसी अवस्था में पड़ी थी, लेकिन उसकी जेब में एक पत्र था। पत्र में लिखा था, जो कोई मेरा हत्यारा है, वह तुम्हारे ही महल का कोई अपना है। राजा उलझन में पड़ गया। उसने महल के हर व्यक्ति की जांच शुरू कर दी। उसकी नजरें अपने ही प्रिय मंत्री हरिश्चंद्र पर टिक गईं, क्योंकि वह कई दिनों से असामान्य व्यवहार कर रहा था। हरिश्चंद्र ने स्वीकार किया कि उसने युवक को मार डाला, लेकिन उसने कहा, महाराज, मैंने जो किया वह आपके हित में किया। वह युवक एक जासूस था और हमारे राज्य को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था। राजा को इस बात पर यकीन हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जादूगर फिर से महल आया और उसने कहा, महाराज, आपको आधा सच पता है। जादूगर ने राजा को बताया कि वह युवक निर्दोष था और हरिश्चंद्र ने उसे धोखे से मारा ताकि वह खुद राजा बन सके। राजा उलझन में पड़ गया। क्या जादूगर सच बोल रहा था? अंतिम रहस्य। राजा ने जादूगर और हरिश्चंद्र को एक ही कक्ष में बुलाया और दोनों से सच्चाई बताने को कहा। जादूगर ने कहा, हरिश्चंद्र ने मेरे जादुई दर्पण की शक्ति चुराने की कोशिश की। युवक को मारने के पीछे उसकी यही साजिश थी। हरिश्चंद्र ने राजा के सामने अपनी सफाई दी। अब राजा दोनों के तर्कों के बीच फंस गया। तभी जादूगर ने अपनी पहचान उजागर की। वह कोई और नहीं, बेताल था, जो राजा की न्यायप्रियता की परीक्षा ले रहा था। बेताल ने राजा से कहा, अब बताओ राजन, तुम्हारे अनुसार असली दोषी कौन है? विक्रम का उत्तर। कहानी सुनकर विक्रम ने उत्तर दिया, दोनों दोषी हैं। जादूगर ने राजा को भ्रमित किया और हरिश्चंद्र ने अपनी महत्वाकांक्षा में निर्दोष युवक की हत्या की। लेकिन सबसे बड़ा दोषी राजा सोमराज है, जिसने बिना सोच विचार के सब पर भरोसा किया। जैसे ही विक्रम ने यह कहा, बेताल जोर से हंसा और पेड़ से उड़कर गायब हो गया। इस कहानी का संदेश यह है कि न्यायप्रियता के साथ साथ विवेक भी जरूरी है। हर परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। पुराने समय की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को एक तपस्वी ने आदेश दिया कि वे एक पीपल के पेड़ पर लटक रहे बेताल, एक रहस्यमयी प्रेत को पकड़कर उनके पास लाएं। यह कार्य साधारण नहीं था, क्योंकि बेताल अत्यंत चतुर और चालाक था। राजा ने बिना किसी डर के बेताल को पकड़ने का निश्चय किया। आधी रात को विक्रमादित्य श्मशान भूमि पहुंचे, जहां पीपल का पेड़ था। जैसे ही उन्होंने बेताल को पेड़ से उतारा, बेताल ने राजा को चेतावनी दी, हे राजन, यदि आप पूरे रास्ते में मौन नहीं रहेंगे तो मैं उड़कर वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने मौन रहने की सहमति दी, परंतु बेताल चालाकी से राजा का मौन तोड़ने के लिए उन्हें रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगा।
हर कहानी के अंत में वह राजा से प्रश्न पूछता, यदि उत्तर जानते हुए भी तुमने मौन तोड़ा तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में बंट जाएगा, और यदि उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। पहली कहानी। बेताल ने कहा, एक नगर में एक राजा था। उसकी एक ही बेटी थी। राजकुमारी का विवाह तय हुआ। विवाह के दिन 4 ब्राह्मण बारात में शामिल हुए। विवाह के बाद जब राजकुमारी की मृत्यु हो गई तो चारों ब्राह्मणों ने अलग अलग तरीके से उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की, परंतु जब वह जीवित हुई तो उनमें विवाद हो गया कि उसका असली पति कौन है। तुम ही बताओ हे राजन, असली पति कौन है? राजा ने सोचा और कहा, राजकुमारी का असली पति वही है जिसने विवाह किया। बाकी ब्राह्मण उसकी सहायता करने वाले हैं। राजा के उत्तर देते ही बेताल जोर से हंसा और उड़कर फिर पेड़ पर जा लटका। इस प्रकार हर बार राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़कर लाते और बेताल नई कहानी सुनाकर राजा का मौन तोड़ने की कोशिश करता। राजा की बुद्धिमानी और साहस हर बार बेताल को प्रभावित करती। आखिरकार एक दिन बेताल ने राजा को एक अंतिम और कठिन प्रश्न पूछकर उसकी परीक्षा ली। जब राजा ने सही उत्तर दिया तो बेताल ने स्वीकार किया कि राजा सच्चे न्यायप्रिय और बुद्धिमान हैं। उसने तपस्वी की साजिश का भंडाफोड़ किया और राजा को अमरत्व का वरदान देकर चला गया। अगली कहानी 3 भाइयों का न्याय। बेताल ने एक और कहानी सुनाई। एक नगर में 3 भाई रहते थे। वे तीनों अपनी विधवा मां के साथ एक ही घर में रहते थे। मां ने अपनी मृत्यु से पहले एक कीमती हीरे का हार घर में छुपाकर रख दिया था ताकि उसके बेटों को आर्थिक संकट न हो, परंतु उसने यह नहीं बताया कि वह हार कहाँ रखा है। मां की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों में हार को लेकर विवाद होने लगा। उन्होंने हार खोजने की कोशिश की लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए। एक दिन तीनों भाइयों ने यह तय किया कि जो सबसे बुद्धिमानी और मेहनत से हार खोजेगा, हार उसी का होगा। तीनों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर तलाश शुरू की। सबसे बड़े भाई ने अपने हिस्से के खेत को पूरी तरह खोद डाला लेकिन हार नहीं मिला। दूसरे भाई ने घर के हर कोने को खोजा, दीवारें तोड़ी पर हार का कोई निशान नहीं मिला। तीसरे भाई ने घर की छत पर जाकर सोचा, अगर हार घर में है तो इसे मां ने कहीं सुरक्षित और महत्वपूर्ण जगह पर रखा होगा। उसने ध्यान से सोचा और घर के मंदिर के पास रखे दीपक के नीचे देखा। वहां हार सुरक्षित रखा मिला। अब तीनों भाइयों में विवाद होने लगा। बड़े भाई ने कहा कि वह सबसे ज्यादा मेहनत कर चुका है, इसलिए हार उसका है। दूसरा भाई बोला कि उसने घर का कोना कोना छान मारा, इसलिए हार उसका है। जबकि तीसरा भाई कहता था कि उसने अपनी बुद्धि से हार खोजा, इसलिए वह उसका होना चाहिए। अब हे राजन, तुम बताओ वह हार किसे मिलना चाहिए? राजा विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया, हार तीसरे भाई को मिलना चाहिए क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमत्ता और संयम से उसे खोजा। मेहनत करना महत्वपूर्ण है लेकिन सही परिणाम बुद्धिमानी और धैर्य से ही आता है। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने सही उत्तर दिया, परंतु तुमने मौन तोड़ा, इसलिए मैं फिर लौट रहा हूँ। और वह वापस पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। अंतिम रहस्य और बेताल का खुलासा। जैसे जैसे राजा बेताल को बार बार लाते रहे, बेताल की कहानियां और गूढ़ होती गईं। अंत में बेताल ने राजा को एक अंतिम कहानी सुनाई। हे राजन, एक नगर में एक तपस्वी ने कठोर तपस्या के बाद शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने उसे एक विशेष मंत्र दिया जिससे वह अमर हो सकता था, परंतु उस तपस्वी में लोभ और अहंकार आ गया। उसने तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए भेजा है। वह चाहता है कि तुम मुझे उसके पास ले जाओ ताकि वह मुझे बलि चढ़ाकर अपनी शक्ति बढ़ा सके। अब तुम ही तय करो, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने तपस्वी की योजना को समझ लिया। उन्होंने बेताल से कहा, मैं तुम्हें उस तपस्वी को नहीं सौंपूंगा। मैं न्याय और धर्म का पालन करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कठिनाई क्यों न झेलनी।
पड़े बेताल यह सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारा साहस, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता अनुकरणीय है। मैं अब तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूँ, परंतु याद रखना, सच्चा राजा वही है जो लोभ और अन्याय से ऊपर उठकर अपने प्रजा के हित में काम करे। इस प्रकार बेताल ने हमेशा के लिए राजा विक्रमादित्य से विदा ली। इस कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना साहस, बुद्धि और धर्म के साथ करना चाहिए। चाहे कोई भी परीक्षा आए, सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहना ही सच्चा कर्तव्य है।